CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और सरहद के सिपाही भी आज भी यहाँ पे मौजूद है। धरने का 55वां दिन है और मेरे साथ अभी गुलाम हुसैन जी हैं, राजस्थान से आए हैं। और सर, आजकल तो आप लोगों के रोजे भी चल रहे हैं, इस बीच आप यहाँ पे आए हैं धरने में। ऐसा है, रोजे रखे जाते हैं मन की पवित्रता के लिए जी। और ये भी मन की पवित्रता का एक मंदिर है जी। क्योंकि जहाँ हक की लड़ाई होती है जी। तो हक की लड़ाई कौरव और पांडव लड़े तो भाई भी थे ना वो। जी जी जी। लेकिन वो हक के लिए लड़े और आज हम भी हक की लड़ाई के लिए आए हैं। तो ये हमारा रोज़ा ही है एक तरह से, क्योंकि रोज़े में भूख प्यास से वंचित होकर के और अपने आप को तराशता है। हम अपने बच्चों से पहले भी दूर रहे, अब बच्चों को छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं तो बच्चों के मन में एक फ़िक्र है, हमारे भी रहती है कि कहीं कोई बीमार सिमार हो जाए तो कोई उनको उसको क्या दिखाएगा। लेकिन हम इस पवित्रता के लिए आ रहे हैं कि खुद का भला तो सभी करते हैं लेकिन सबका भला हो। गुलाम जी, आपके हक की लड़ाई के लिए तो जनरल सतबीर सिंह भी लगातार 2800 दिनों से धरना कर तो रहे हैं। नहीं साहब, हमारे हक की लड़ाई तो है ना जनरल सतबीर साहब ने लड़ी और ना ही हमारे हक के बारे में कभी सरकारों ने भी चिंतन नहीं किया। और ना हमारे हक की लड़ाई तो खुद को ही लड़नी पड़ती है। कृष्ण भगवान थे, वो बेशक पांडवों को साथ खड़े हुए, लेकिन लड़ना तो अर्जुन को और भीम को, ऋषि को लड़ना पड़ा। बाण और तीर तो वही चला रहे थे, वो रथ में बैठे जरूर थे, तो लड़ना खुद को पड़ता है। सतबीर जी ने इन्होंने लड़ाई अपने लिए लड़ी, हमारा इस्तेमाल किया। लड़ाई अभी भी तो चल रही है। अभी भी चल रही है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं लड़ रहे, आप ही के लिए लड़ रही है। नहीं, हमारे लिए तो लड़ने वाला सूरवीर पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ। लगातार खत लिख रहे हैं वो प्रधानमंत्री। अरे साहब, वो क्यों लिख रहे हैं? हमें लिखना आता है ना, हम लिख देंगे सरकार को, हमें लिखना आता, हमें उनकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तो वो तो आपका साथ ही दे रहे हैं। नहीं, साथ देने वाले पहले हाथ क्यों नहीं दिया? वो पहले लेते ही नहीं ना, कि वो ये आंट लगा देते कि पहले हमारे जवानों को सम्मानजनक वेतन भत्ते मिलेंगे तभी हम वेतन भत्ते लेंगे। उन्होंने खुद ने तो, अब सरकार ने उनका रोक दिया और है, तब वो है ना ब्रेकिंग में आ गए। वो ब्रेकिंग न्यूज है उनकी, हमारे लिए नहीं। आरोपी तो उन्होंने ही दिलाई थी ना। अरे नहीं साहब, आरोपी किसी उन्होंने नहीं दिलाई। मैं आपको, मैडम आप जानते नहीं हो, मैं आपको, आप अगर मीडिया के पटल पे भी जाओगे तो हमारे साथ चोट हुई है तीसरे पे कमीशन से। आज हमारा जवान और नायक सूबेदार, जिसको जूनियर कमिश्नर जेशोज बोलते हैं, वो 24,000 के अंदर है। हमारा जवान 18,000 पे है, नया जवान आज आ रहा है वो 21,000 पे है। और जो ऑलरेडी नायक सूबेदार की पेंशन आता है, 24 साल जो हवलदार करके आता है, तो वो ऑलरेडी नायक सूबेदार की पेंशन आता है, उसके 24,000 हैं। और 4th ग्रेड का कर्मचारी है, उसके 25,000 हैं। जो जितने भी दिल्ली पुलिस के हैं, जो राइफल्स जो हैं, BSF है और है, इनके पैरा मिलिट्री फोर्स है, इसकी 18,500 से स्टार्ट है पे। और आर्मी के जवान की 22,500 से स्टार्ट है। लेकिन पेंशन उनकी ज़्यादा है, हमारी जवानों की कम है, क्योंकि उनको 9, 18, 27 केंद्र में स्टेट में, और केंद्र में 10, 20, 30 वो लाभ मिलता है। तीसरे पे कमीशन में ये फार्मूला लाए, या तो 60 साल उम्र हो या 33 साल सर्विस हो। और हमारे जवान एनसीओ दोनों लाइन टच नहीं करते थे, न तो 60 साल उम्र होती थी और ना 33 साल सर्विस होती थी। लेकिन हमारा वर्किंग पीरियड हमारी उम्र से ज़्यादा होता है। पेंशन आता है, एक जवान 18 से 21 साल की उम्र में भर्ती होता है, और जो 21 साल की उम्र में भर्ती हुआ वो 38 साल की उम्र में बाहर आ गया, और जो 18 साल की उम्र में भर्ती हुआ वो 35 साल की उम्र में बाहर आ गया। लेकिन 17 साल में उसने 51 साल के बराबर सेवा दी है, क्योंकि वो 24 घंटे रन रहता है। सिविल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी है, साल में 365 दिन है, 165 दिन छुट्टी के हैं, 200 दिन ड्यूटी के, उस 200 दिन में भी 8 घंटे ड्यूटी है।
52 तो संडे निकल जाते हैं, 52 शनिचर निकल जाते हैं, फिर हॉलीडे है, उसकी मेडिकल है, उसकी बेसिक है, तो वो 165 दिन छुट्टी के और 8 घंटे 200 दिन में 8 घंटे ड्यूटी है। उसकी पेंशन और बेसिक तनख्वाह एक सेना का नर बलि देने वाला सैनिक उससे ज़्यादा है। सैनिक देश का स्वाभिमान होता है और ये सरकार अपने स्वाभिमान का सम्मान नहीं कर रही है। सरकार तो सेना के लिए अलग से बजट निकालती है बड़े बड़े। साहब काय का बजट, किसके लिए बजट? तो फिर कहाँ गया बजट? कहाँ गया बजट? मिलता तो नहीं ना भाई। आपने घर में खीर पूरी बनाई बच्चों के नाम से और खुद ही खा लिए और अपने यार दोस्तों को औरों को खिला दिया और बच्चों को खिलाया नहीं, तो खीर पूरी काय की खीर पूरी? सैनिकों का सम्मान नहीं है। 23,000 करोड़ का पता ही नहीं है, सरकार को पता ही नहीं है सम्मान होता क्या है, स्वाभिमान होता क्या है। सरकार तो ऐसे, सरकार आपके साथ सरहद पे रहती है। अरे साहब चौकीदार है सरकार, अरे साहब सरकार ऐसे हाथों, ऐसे मानसिकता के लोगों द्वारा संचालित है। इस महशर में महकदों का निजाम है और जिन्हें पीने का शऊर नहीं उनके हाथों में जाम है, ऐसे हाथों में है। ये सरकार खुद नहीं जानती कि हमारा स्वाभिमान क्या है। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को समझने के लिए महाराणा प्रताप के इतिहास को समझना होगा। आज महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के कातिल सत्ता के गलियारों में घूम रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को जीने वाले लोकसभा में और राज्यसभा में और विधानसभा में नहीं है। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान पूरे विश्व में पढ़ाया जाता है। वियतनाम का अमेरिका के साथ में युद्ध हुआ, 8 साल के तकरीबन युद्ध चला और जब वियतनाम से पूछा कि आपने 8 साल इतने बड़े मुल्क से कैसे युद्ध किया, तो उन्होंने कहा कि हमने महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ा। पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन अफसोस कि भारत की धरती पे भारत के सत्ता के संचालक महाराणा प्रताप के इतिहास को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उस स्वाभिमान को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमारे सेना का स्वाभिमान पैरों में पड़ा है, सड़कों पे नहीं आनी चाहिए सेना। बंद है मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। खुद पे खुद सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए था कि आज एक प्राइमरी सेक्शन का अध्यापक जो कभी सेना के जवान से कम उसकी तनख्वाह होती थी, कम पेंशन होती थी, आज उसकी 38,000 तक है और सेना का जवान है वो 18 नर बलि देने वाला, जो तिरंगे के अंदर लिपट के आता है। तिरंगे के रेशे रेशे धागे धागे में स्वतंत्रता सेनानियों के और सैनिकों के खून के धारे बहते हैं। मैडम, ये जो तिरंगा किसी के लिए कपड़ा हो सकता है, हमारे लिए ये हमारे प्राणों से ज़्यादा अजीज एक जिंदा आत्मा है। इसके अंदर हमारे खून के धारे बहते हैं। इसको हम एक हाथ में गीता, रामायण, बाइबल, धर्म ग्रंथ रखते हैं तो सीने में संविधान रखते हैं, तो एक हाथ में सर पे तिरंगा रखते हैं, एक हाथ में हथियार रखते हैं। एक हाथ में हम हथियार रखते हैं। हम ना तिरंगे को झुकने देते हैं और ना हथियार, हमारे कोई प्राण छीन करके ही हथियार ले जा सकता है। जीते जी हमारे हाथ से कोई हथियार लेके नहीं जा सकता। हम जान तो दे सकते हैं लेकिन हथियार नहीं दे सकते। हम वो सैनिक हैं, भारत का सैनिक पूरे विश्व के तमाम देशों के सैनिकों से अव्वल है, सबसे ज़्यादा सैन्य शक्ति है। और आज हमारी सैन्य शक्ति की बांध टूट चुकी है। देरी से टूटने वाली खामोशी बहुत खतरनाक होती है। ये सरकार हमें हल्के में ले रही है। ये सरकार बेहोश हो जाएगी जब अगर हम गुस्से में आएंगे। तो हम गुस्से में नहीं आ रहे, हमें देश का सम्मान और देश की आज़ादी को बरकरार रखना है। हम किसी प्रकार का उत्पात नहीं मचाना चाहते हैं। अच्छा गुलाम जी, अभी हाल फिलहाल में भटिंडा के जो कैंट है वहाँ पर 3 से 4 आर्मी की आपस में कुछ ऐसी बातें चली है कि झड़प हुई और सैनिक वहाँ पे मारे भी गए हैं। वहाँ पर ऑन द स्पॉट जीडी बख्शी जी की प्रतिक्रिया आ गई। जहाँ जवान मरे तो वहाँ जीडी बख्शी जी की प्रतिक्रिया हो गई। आपके 55 दिन के आंदोलन में अभी जी मैंने उस पूरी न्यूज़ को वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ। इसके ऊपर मैं क्लियर रूप से नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। आप जीडी बख्शी साहब का नाम तो ना लो, मालिक करे, उनका नाम तो लो ही मत। वो काबिल ही नहीं है, मैं उन्हें काबिल ही नहीं मानता। एक काले रंग का, सफ़ेद बालों का
एक बिल्ला घूमता है, अपने आप को पत्रकार कहता है, ऊंचा पजामा नीचा कुर्ता, नीचा कुर्ते के नाम से सांप्रदायिक उन्माद पैदा जहर घोलता रहता है और उसके तलवे चाटते हैं। कुत्ते की पूंछ जैसी मूंछ रखने से क्या होता है, वो एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वालों के साथ रहता है। शर्म आती है। सेना का जवान के लिए देश की मिट्टी उसका नमक और वर्दी उसका कफन है, राष्ट्र उसका धर्म है और तिरंगा उसका निशान है। वो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले, भाषा बोलने वालों के साथ नहीं रह सकता, और जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं वो सम्मान के हकदार नहीं होते, सैनिक नहीं हो सकते। वो तो बख्शी साहब तो आप लोगों के लिए अरे हमें नहीं चाहिए बख्शी साहब, आप उनको कहीं भी डाल दो। आपको नहीं चाहिए, मोदी जी को तो चाहिए। वो मोदी जी को चाहिए तो मोदी जी उसकी पूजा करें, वो मोदी जी की पूजा करें। वो सैनिक कहलाने के लायक नहीं है। जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाली भाषा बोलने वाले के साथ रहते हैं, उनके तलवों में बैठे रहते हैं। क्या कह लो, कुत्ते की पूंछ जैसी मूंछ रखने से और कुत्ते की तरह से जोर जोर से चिल्लाने से क्या होता है? उनकी नैतिकता कहाँ है? एक सैनिक की नैतिकता, एक सैनिक की नैतिकता वाली नैतिकता नहीं है। उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ है। अगर मैं मेरी घुर्राट पे आऊँ ना तो बख्शी साहब की आवाज़ को दबा दूंगा। बंद कमरे में अगर मैं दहाड़ जाऊं तो दीवारें गिर जाएंगी। एक बार सर वो दहाड़ देखिए बख्शी साहब के लिए। भारत माता की मातृ वतन। बख्शी साहब को आपने कुत्तों की मूंछों से कहीं ना कहीं समानता करें, ऐसा क्यों? ऐसा कि वो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाले व्यक्ति के साथ में अपना अस्तित्व शामिल कर रहे हैं। वो पूरे दिन ऊंचा पजामा नीचा कुर्ता रहसी और जिस तरीके की वो भाषा बोलता है उसको सुनते नहीं क्या आप लोग? क्या है? बता दीजिए क्लियर। अरे साहब क्लियर ही है। वो जब भी यूट्यूब चैनल देखो उसका इस तरीके के बयान आते हैं। जो देश के अंदर गृह युद्ध संचालित करने वाली भाषा बोलता है, उसके साथ एक सैनिक खड़े हो। सैनिक देश का प्रेरी होता है, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। उत्तराखंड में आपदा आई तो मैं एक पूरे सैनिकों की टीम, गौरव सेनानी संघ का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं एक टीम लेके, सरकार ने कहा कि पूरे सैनिक जाएंगे और वो जाएंगे अपना ये पर्वतरोहिणी और आपदा वाले, हाँ, तो उसके अंदर हम गए। तो मेरे से पूछा कि आप तो मुस्लिम हो, आप उत्तराखंड क्यों जा रहे हो? मैंने बोला मेरे को जाति और धर्म से मत तोलिए। ये टीवी चैनल ने, आज आप खुद पता कर सकते हो, उसने इंटरव्यू में पूछा कि भाई आप जा रहे हो तो मैंने कहा कि मेरे को जाति और धर्म, भाषा और क्षेत्र के पलड़े में मत तोलिए। मैं एक सैनिक हूँ और सैनिक देश का प्रेरी होता है। वो जाति और धर्म से और भाषा से, क्षेत्र से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हम खेत के लिए लड़ते हैं क्या? हम स्टेट की ज़मीन के लिए लड़ते हैं या भाषा के लिए लड़ते हैं या आस्था के लिए लड़ते हैं? हम लड़ते हैं तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ते हैं। हमारी जिम्मेवारी देश की सीमाओं की रक्षा करना और आज़ादी की सुरक्षा करना। हम किसान के बेटे हैं। एक खाकी वर्दी में है, एक ग्रीन वर्दी में है। खाकी वर्दी में एक जो हमारा सैनिक खड़ा है वो आम नागरिक की सुरक्षा के लिए है, और ग्रीन वर्दी में जो सैनिक खड़ा है वो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए है। और दूसरा बेटा उसका मजदूर है जो सड़कों का निर्माण करता है, गगन को चूमती इमारतें खड़ी करता है। आज उसके स्वाभिमान पर भी चोट है कि बोले 5 किलो कणक दे दी। आप 5 किलो कणक क्यों दे रहे हो? उसके स्वाभिमान पे चोट क्यों कर रहे हो? उसको सम्मानजनक मजदूरी दीजिए ताकि वो स्वाभिमानता के साथ अपना जीवन का सफर तय करे। आज़ादी का मतलब क्या है? आज तो आज़ाद भारत में गुलाम नागरिक बनाए जा रहे हैं ठेका प्रथा के माध्यम से। सर्विस ठेका प्रथा में आर्थिक शोषण है, शारीरिक शोषण है, मानसिक शोषण है, और जिसके ये तीनों शोषण होते हैं उसे गुलाम कहा जाता है। तो फिर ये पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत राज है, इनको भी तो ठेके पे दे दो ना। फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत है? जो पूंजीपति है वो ले लेंगे, क्या जरूरत है चुनाव कराने की? इनको 5 साल में पेंशन चाहिए। और हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के हैं जो 60 साल उम्र तक सिविल में सर्विस प्रदान करते हैं उनकी पेंशन बंद। पैरामिलिट्री के भी 50,000 सैनिक शहीद हैं। हमारे पुलिस के भी 50,000 सैनिक पुलिस कर्मी शहीद हैं। अगर तमाम स्टेटों की अगर निकालें ना तो हम बेल्ट की नौकरी करते, गुनाह है क्या? गुनाह है क्या? लेकिन सबके साथ अन्याय है।
पूर्ण रूप से न्याय जब तक स्थापित नहीं हो तो न्याय नहीं कहा जा सकता। और लोकतंत्र के अंदर तो देश आज़ाद वो कहलाता है जिस देश के नागरिकों का स्वाभिमान अव्वल दर्जे का हो, स्वाभिमान को जिंदा रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।